बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सोप और क्लासिफिकेशन ऑफ सोप। बेसिकली हम सोप इंडस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी इसमें हम जितने भी लेक्चर्स कवर कर चुके हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। आज के लेक्चर में स्पेसिफिकली हम टारगेट करेंगे जितनी भी मेन क्लासिफिकेशन है या जो टाइप्स है ऑफ सोप। इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं लॉन्ड्री सोप। लॉन्ड्री सोप को हम क्लॉथिंग सोप भी कहते हैं। इसे हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? फॉर वॉशिंग ऑफ क्लॉथेज। और नेक्स्ट अगर इसमें हम पॉइंट देखें तो कांट बी यूज फॉर बाथिंग पर्पज़, यानी कि ये जो लॉन्ड्री सोप होते हैं या जो क्लॉथिंग सोप होते हैं इन्हें बाथिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता ड्यू टू हाई अल्कली कंटेंट, यानी कि जो इसमें अल्कली का कंटेंट होता है वो हाई होता है। दैट्स वाई इसे हम बाथिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम लॉन्ड्री सोप की देखें, इसकी कंपोजिशन देखें तो इसकी कंपोजिशन पर आने से पहले अगर हम देखें जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने सोप इंडस्ट्री में जब इंग्रेडिएंट्स डिस्कस किए थे तो हमने देखा है जो रॉ मटेरियल हैं बेसिकली दो तरह के रॉ मटेरियल हैं। जितने भी हमने सोप सिंथेसाइज करने होते हैं उनके जो रॉ मटेरियल हैं उनको हम मेनली दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर वन होते हैं हमारे पास मेन रॉ मटेरियल, जिसमें फैट ऑयल एंड हमारे पास साथ क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये जो दो कंपोनेंट हैं ये क्या होते हैं? मेन रॉ मटेरियल होते हैं। इसके अलावा क्या होता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का हम सोप सिंथेसाइज कर रहे हैं उसके अंदर हम कुछ एडिटिव्स ऐड करते हैं। लाइक यहाँ पर अगर हम लोग लॉन्ड्री सोप में देखें तो हमने क्या किया, फैट एंड जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है हमारे पास मेन कंपोनेंट्स हैं या मेन रॉ मटेरियल्स हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट पे ये जितने भी मेंशन हैं ये सारे क्या हैं? एडिटिव्स हैं, जिसमें हम देख सकते हैं रेजिन हम ऐड करते हैं, सोडियम सिलिकेट ऐड करते हैं, सोडियम फॉस्फेट ऐड करते हैं एंड सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं। नेक्स्ट अब अगर हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट है हमारे पास टॉयलेट सोप, जिन्हें हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? फॉर बाथिंग पर्पज़। और अगर हम इनकी कंपोजिशन देखें तो इसमें हम क्या करते हैं 80 to 9% टैलो यूज़ करते हैं। बेसिकली टैलो भी एनिमल फैट ही है। अब मेन और अगर हम देखें तो यहाँ तक जो हमने लिखी हुई हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड तक ये बेसिकली क्या है? मेन रॉ मटेरियल, यानी जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है? टैलो आ रहा है कितने परसेंट? 80 to 90%। एंड कोकोनट ऑयल लेते हैं हम 10 to 20%। और टैलो में भी अगर हम देखें तो जो स्टीरिक एंड ओलिक एसिड होता है इसका मेन कंपोनेंट होता है। इसी तरह कोकोनट ऑयल में पाल्मिटिक एसिड जो है इसका मेन कंपोनेंट होता है। और साथ अल्कली में हम क्या लेते हैं? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गए? मेन रॉ मटेरियल। नेक्स्ट अब हम इसमें जो एडिटिव्स देखें तो हम इसमें क्या करते हैं? फ्रेगरेंस लाना चाहते हैं, या हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो टॉयलेट सोप होते हैं ये वैरायटी ऑफ कलर्स में होते हैं, इनकी डिफरेंट फ्रेगरेंस होती है। तो फिर डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस तरह की फ्रेगरेंस देना चाहते हैं हम ऐसे परफ्यूम्स ऐड कर सकते हैं और कोई भी कलरिंग एजेंट ऐड कर सकते हैं। इट्स मीन कि ये हम क्या कर सकते हैं? एडिटिव ऐड कर सकते हैं इनटू टॉयलेट सोप। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास शेविंग सोप। तो शेविंग सोप की क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए? शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लेदर दैट परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि ये ऐसी लेदर प्रोड्यूस करे जो लॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्ट करे। नेक्स्ट इन्हें क्या होना चाहिए? शुड बी न्यूट्रल एंड नॉन इरिटेटिंग टू स्किन। ये स्किन के लिए क्या होने चाहिए? यानी कि शेविंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं तो स्किन के लिए न्यूट्रल होने चाहिए और नॉन इरिटेटिंग होने चाहिए। और अगर हम कंपोजिशन देखें तो यहाँ पर हम क्या क्या ऐड करते हैं? टैलो यानी कि एनिमल फैट ऐड करते हैं, एडिबल ऑयल यूज़ करते हैं एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं एज मेन रॉ मटेरियल फॉर शेविंग सोप। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं किचन सोप। तो किचन सोप को बेसिकली हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? फॉर डिश वॉशर। और नेक्स्ट अगर हम देखें फिलर्स आर एडिड टू इम्प्रूव देयर वॉशिंग एबिलिटीज़, यानी कि जितने भी किचन सोप हैं इनमें जो हम एडिटिव्स ऐड करते हैं उनमें जो हम मेन एडिटिव ऐड करते हैं वो हम क्या ऐड करते हैं? फिलर्स ऐड करते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा देखें, हिस्ट्री में भी देखें, थोड़ा सा हम लोग पीछे अगर जाएँ तो क्या होता था, लोग जो थे वो रेत से यानी कि सैंड से बर्तन धोते थे। बिकॉज सैंड में बेसिकली क्या प्रॉपर्टी है? फिलर की प्रॉपर्टी है। तो इट्स मीन कि जितनी भी किचन सोप हैं इनमें अगर हमने क्या करना है, इनकी वॉशिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना है, इन्हेंस करना है, तो इसमें जो हम मेन एडिटिव या जो मेन जो हम अपना जो एडिटिव ऐड करते हैं वो क्या ऐड करते हैं? फिलर्स ऐड करते हैं। नेक्स्ट इनकी कंपोजिशन देख लेते हैं। तो मेन तो जो इनके कंपोनेंट्स हैं यानी मेन रॉ मटेरियल है इसमें हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? फैट्स एंड ऑयल यूज़ करते हैं। और अल्कली में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं।
और अगर हम एडिटिव्स देखें तो एडिटिव्स में हम क्या ऐड करते हैं, सैंड एंड वॉशिंग सोडा। अब ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें मेनली जो एडिटिव है वो हमने सैंड रिक्वायर्ड होता है, जो कि एक्ट करता है एज अ फिलर, ताकि जो वॉशिंग एबिलिटी है आप किचन सोप वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी है लिक्विड सोप। तो क्या होता है कि जो सोप्स हैं दे आर आल्सो अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म। लिक्विड जो सोप्स होते हैं अगर इनकी हम कंपोजिशन देखें तो इनके जो मेन रॉ मटेरियल है उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कोकोनट ऑयल, कास्टिक पोटाश, ग्लाइसरीन एंड वाटर। इसमें हम देख सकते हैं कि हमने साथ एडिशनली ग्लाइसरीन एंड वाटर भी ऐड किया है, बिकॉज अब जो हमारा ये सोप है ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। ये थे इसके मेन रॉ मटेरियल। नेक्स्ट अगर एडिटिव्स देखें तो एडिटिव्स हम इसमें बोरेक्स, शुगर एंड कलरिंग एजेंट एक्सेट्रा ऐड कर सकते हैं। तो ये थी ब्रीफ सी क्लासिफिकेशन ऑफ सोप। थैंक यू सो मच।